बिस्मिल्लाह साहिब जान। लाखों मुबारकबाद। बस बस बातें बनाने की जरूरत नहीं और जाओ यहाँ से। दूसरों को भी मौका दो। आओ ना। उसका रंग गोरा होगा और कद अगर अपने बाप पर गई होगी तो कद लंबा होगा, वरना मुनासिब। और हाथ में चूड़ियां पहनती होगी और पैरों में पायल, क्योंकि उसके बाप को पायल बहुत पसंद थी। और उसके बाल लंबे होंगे, क्योंकि उसके बाप को कटे हुए बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। बीबी जी, आपको पता है बादशाह सरकार की बात पक्की हो गई है। उसका इश्क इतना कच्चा तो नहीं था बुआ। बीबी जी, आगे भी जांदाज सरकार है। इश्क के मुंहजोर घोड़े को लगाम डालना उनसे बेहतर कौन जानता है। उन्हें तो बताया भी नहीं अभी। उसको पता चलेगा तो वो कयामत ढा देगा। बीबी जी, माफ कीजिएगा, आपने भी तो कयामत ढाई थी। मेरी बात और थी बुआ। मैं औरत थी, इस हवेली का वारिस नहीं थी। बीबी जी, आप उनको हौसला मत दीजिएगा। उन्हें सब्र आ जाए इसकी कोशिश कीजिएगा। न उन्हें लड़की का पता है न उसके खानदान का। वो तो बस एक ख्याल है और वो ख्याल को बांधे बैठे हैं। अच्छा है, उनका दिल एक जगह ठिकाना बना लेगा। ये लो बेटा, तुम्हारी खुशियों का पहला नवाला। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बात पक्की हो गई। जहां दाद भाई ने रजामंदी जाहिर की है और साहिब जाम ने भी खुशी का इजहार किया। जीती रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। मम्मा, आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच। ये कोई ख्वाब तो नहीं है ना? ये ख्वाब नहीं, हकीकत। तुम्हारी मोहब्बत, हमारी दुआएं और तुम्हारा नसीब, इस सब में अल्लाह पाक ने अपनी मर्जी शामिल कर दी। बेटा, हमारी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा, तुम हमारे दिल का सुकून हो। मुझे फख्र है आज मैं अपनी बेटी की खुशी अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। बाबा, ये आप दोनों की मोहब्बत का नतीजा है। बेटा, माँ बाप की सारी जिंदगी की खुशियाँ जो है ना, औलाद की खुशियों के साथ जुड़ी होती हैं। और तुम्हारी हर ख्वाहिश को हम इबादत समझकर पूरा करते हैं। आज तुम्हें इतना खुश देख कर ना, हमारा दिल भी खुशियों से भर गया। तुम्हारे लिए सब कुछ करना हमारा फर्ज है बेटा। तुम्हारी मुस्कुराहट हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अब ये फैसला तब ही मुकम्मल होगा जब बाकायदा बादशाह के आगे उन दोनों के रिश्ते का ऐलान करेंगे जहांदार भाई। और फिर बादशाह भी हमारी बेटी को कबूल कर लेगी।
क्योंकि हमारी बेटी है इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुम्हारी बातों से तो सुनकर लगता है जैसे वो लड़की कोई जादुई मखलूक हो। ना आता ना पता, फिर इंतजार कैसा? ये तुम्हारा पागलपन है, दीवानगी है तुम्हारी। मायूस नहीं हुआ हूं अभी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे एक दिन मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां भी आपने मेरी मंगनी तय की है, फौरन इनकार कर दें। चलो, मैं तुम्हें एक डील देता हूं। अब क्या हुआ है? यहाँ से मेरे इलाके की हदूद शुरू हो जाती है। तो ये कि यूं मेरे साथ तुम फ्रंट सीट पे बैठी हो और मैं यहाँ तुम्हें गाड़ी में लेकर घूमूं, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर ये कि छुपाना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन छुपाना? कहाँ छुपाऊं? तुम डिग्गी में छुप जाओ प्लीज, प्लीज, डिग्गी में? प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। चलो। सुनित, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, डरती भी हो? नहीं, डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर? बस भूल जाने से डरती हूँ। निकाल लेंगे ना याद से मुझे? नीचे होके बैठ जाओ और ख्याल करना चोट ना लगे तुम्हें, और तुम शीशे से किसी को दिखाई भी मत दो। नीचे हो जाओ ना। आप नजर नहीं आ रहे थे। तुम उस लड़की को मेरे पास ले आए तो मेरा वादा है, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा। लेकिन अगर तुम उस वक्त तक उसको लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मैं किसी किस्म की शर्त मानने को तैयार नहीं हूं।
शर्त तो मानना पड़ेगी। तो मेरी इकलौती औलाद हो। मैं इकलौता नहीं हूं, आप भी मान लीजिए। अपनी बकवास बंद करो बादशाह। कैसी बकवास अम्मा? जो कुछ आप लोगों की जिंदगियों के साथ करते आए हैं, मैं बर्दाश्त करता रहा, खामोश रहा, कुछ भी नहीं बोला। मगर मेरी जिंदगी के साथ आप लोग ये सब कुछ करेंगे, मैं नहीं झेलूंगा। तुम तो जानते हो ना, गैर खानदान की लड़की से शादी करने का हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। चलो, तुम्हारी खातिर मैं जिंदगी में पहली बार ये जहर का घूंट पीने को भी तैयार हूं। लेकिन उस लड़की को तो मिलाओ हमसे। मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसने बादशाह में इतनी जुर्रत, दलेरी और हिम्मत पैदा किया कि वो अपने बाप के सामने आकर खड़ा हो जाए, है ना? कोई आम सी लड़की तो होगी नहीं वो, है ना? मैं तुम्हारी खातिर पूरे खानदान से टक्कर लेने को तैयार हूं। तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सीना ठोक के। और उससे मिलवाओ तो सही। नीचे बैठो, नीचे बैठो।